तो अभी मार्क्सियन थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया है, डिस्कस दी कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये इग्नू के प्रीवियस ईयर में है। पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये कुछ देखने का नहीं है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रैटिफिकेशन में वो तीन बोला है कि तीन तरीके से स्ट्रैटिफाई होता है, एक डिवीजन ऑफ लेबर, मीनिंग टू द क्लास और ग्रोथ। मतलब इसमें ये तीन चीज़ अभी देखेंगे। उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस, फिर कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, उसका फिर उसका क्रिटिसिज्म। तो जैसे इंट्रोडक्शन में देखेंगे, अगर कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन हो या किसी का भी इंट्रोडक्शन हो, एक ही चीज़ लिख देना। देखो पहले तो एक चीज़ लिख देना, कोई किसी का भी होगा उसमें लिख देना फाउंडिंग फादर है, इमिनेंट सोशलॉजिस्ट है, ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन है, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर हो, जो भी हो सब में ये लिख देना, सब में चल जाएगा। और फिर कार्ल मार्क्स का पैदा हुआ, कब मर गया, कोई कुछ पूछने वाला है नहीं। जो मेन क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था और वो अभी इसके बाद देखेंगे। कुछ नहीं, कार्ल मार्क्स में वही लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा थ्योरी दिया, ये दिया, वो अभी आगे पढ़ रहे हैं। तो अभी मेन स्टार्ट हुआ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कार्ल मार्क्स यूज्ड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म थ्योरी टू अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रगल। तो ये उसका थ्योरी है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जो एक ह्यूमन है और एक एनिमल है, एक ह्यूमन को एनिमल से क्या डिफ्रेंशिएट करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया, जैसे काऊ ग्रास खाता है, यहाँ पे देखा है कि लेकिन ग्रास ग्रो नहीं करता। तो वही है कि फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हम लोग खुद ग्रो करते हैं। ये यहाँ पर है, इसी को बोलता है वो लोग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब खाना वाना का प्रोडक्शन करने का। यही सब इधर लिखा हुआ है कि प्लांट सॉइल नीड करता है, ये करता है, ये सब फालतू बात लिखा हुआ है। मेन लिखा हुआ है कि हम ह्यूमन लोग अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लेता है, एनिमल अपना फूड नहीं प्रोड्यूस करता। फिर उसके बाद ये एक अच्छा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ये कीवर्ड है, ये एग्ज़ाम में लिख के आना है कि सोशल मतलब जर्मन और आइडियोलॉजी के हिसाब से मैन को एनिमल से कैसे डिस्टिंग्विश किया गया, बाय कॉन्शसनेस। मतलब कॉन्शसनेस का हिंदी हो गया खुद समझ पाना किसी चीज़ को। फिर रिलीजन, एनीथिंग एल्स, यहाँ पे इस वर्क में ये चीज़ कि एनिमल को मैन एनिमल से कैसे अलग है, तो कॉन्शियसनेस, रिलीजन और अदर थिंग्स ही लाइक। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया डिवीज़न ऑफ लेबर में अब हम बताते हैं। जो ऊपर वो लोग बता रहा था, स्टार्टिंग में क्या था कि सारा आदमी था, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी और पांच आदमी, ये था। तो पहले सबको अपना फूड हंट करना पड़ता था, सब फूड हंट करता था। फिर कोई एनिमल हंट किया, कोई कुछ किया, कोई पेड़ से कुछ तोड़ उड़ के लाया। तो सब बिज़ी रहता था। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद आदमी लोग को प्लांट ग्रो करने आ गया। तो मान लो ये तीन लोग जाके खेती करने लगा, फार्मिंग, और फार्मिंग से जो खाना पीना आया उससे ये दो का सबका पेट भरने लग गया। तो ये दो फ्री हो गया, तो अब ये दो बाद में जाके अपना कुछ दूसरा काम करेगा। मतलब वो लोग क्या है ना, सर्वाइवल के लिए जो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है, उससे अब ये लोग आगे बढ़ गया है। तो ये तीन जो काम करता है, अब इससे ये लोग का पेट भर जा रहा है, जिससे ये सरप्लस आ जा रहा है। और यहाँ पे देखो, वन सरप्लस पॉसिबल पीपल टू डाइवर्सिफाई देयर वर्क। अब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, अब कोई फूड के लिए इंगेज नहीं है,
इसकी वजह से जो सब अलग अलग काम कर रहा है तो डिवीजन हो जा रहा है वर्क में, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे धीरे धीरे लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो एक्सक्लूड अलग, दूसरे को एक्सक्लूड अलग कर देता है, फिर जिसका प्रोडक्शन पे कंट्रोल हो जाता है वो अपना उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेता है, मतलब फिर उसी का चलने लग जाता है कि हर सबको खाना दे रहा है तो सब लोग उसका बात सुनेगा, कोई उसका बात नहीं सुनेगा तो फिर उसको खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का चीज़ आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो फिर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, डिवीजन की जो जैसे सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई खाना पीना कर रहा है तो डिवीजन ऑफ लेबर, जिसकी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई। तो वहाँ के एक स्टेटमेंट है कि डिवीजन ऑफ लेबर और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ही समान का चीज़ है। और ये जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आया इसकी वजह से लोग बढ़ गया, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी आ गया, लैंड वगैरह आ गया, फूड वगैरह आ गया, तो वो अब सबके ऊपर अपना हुक्म चलाएगा क्योंकि वो सबका पेट भर रहा है अब। तो यहाँ पे हम लोग एक मार्क्स का एक वर्क है, ये एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ तो ये वाला नाम देख लो, ये वाला नाम एग्ज़ाम में बस लिखाना तो टीचर को पता चलेगा कि हम लोग पढ़ाई की है। और उसके बाद रूलिंग क्लास डोमिनेट दी सर्विंग क्लास। अब हम बेसिकली इसका मतलब बता देते हैं क्या होता है। पूरा चैप्टर में का एसेंस यही है, अगर स्टार्टिंग में हम लोग ये समझ लेंगे तो फिर कुछ दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो हम बोले कि पहले पांच आदमी एक ही काम करता था, तीन पाँच एक ही समझ लो, पहले सब लोग एक ही काम करता था तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो एकदम पुराने ज़माने का वो जो पहले था प्रिमिटिव। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद किसी लोग के पास आ गया मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गया। तो फिर आ जाएगा तुम्हारा स्लेव का सोसाइटी। यहाँ पे जिसके हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बाकी सबको स्लेव जैसा ट्रीट करेगा। फिर ये दो क्लास बना, एक जिसके पास जो हैव है, एक हैव नॉट है, ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट से इस स्टेज ऑफ सोसाइटी से एक अलग स्टेज पे लोग जाएगा। पहले प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सोसाइटी था, सब खाना पीना बनाता था, सब करता था, लेकिन फिर कुछ लोग सिर्फ बनाने लगा, कुछ लोग दूसरा काम करने लगा, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गया, हैव्स हैव नॉट्स, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद स्लेव सोसाइटी आया, स्लेव सोसाइटी के बाद आता है फ्यूडल सोसाइटी। इसमें तुम्हारा होता है फ्यूडल लॉर्ड्स, और इसमें लोग बोलता है सर्व्स। इन दोनों स्टेज में क्या अंतर है कि यहाँ जो स्लेव्स रहता है ये लोग की ज़िंदगी पे कोई हक नहीं रहता, और यहाँ पे ये लोग को थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूडल। मतलब काम इसी के लिए करता है, हैव से ये इसी के पास सब प्रॉपर्टी है, ये हैव नॉट से। लेकिन पहले ये बंदिश में था, अब ये बंदिश में नहीं है। इस स्टेज के बाद, फ्यूडल स्टेज के बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये मार्क्स का थ्योरी है, इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं, जो अभी हम एक्सप्लेन करने नीचे, इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। देख लेना, उतना सही से लिखा नहीं इधर। ये जो स्टार्टिंग में जो ये मेन है, मेन पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। ये जो समझ ले उसका काम हो गया। तो फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट करने से अभी जिस स्टेज में सोसाइटी चल रहा है वहाँ पर आ जाएगा, जो है
कैपिटलिस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी, हम लोग जिस सोसाइटी में अभी रह रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें कैपिटलिस्ट है, यहाँ पे वर्कर्स है, दोनों अपने हिसाब से देख लो, हम लोग तो आसपास अपने देते ही है। इसमें थोड़ा फ्रीडम मिलता था, इसमें पूरा फ्रीडम है, काम करना करो, नहीं करना मत करो, आना है जॉब लो, जॉब नहीं है जॉब मत लो। उसके बाद कार्ल मार्क्स क्या सोचा था ना कि कैपिटलिस्ट जो है वर्कर क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, और एक्सप्लॉइट कर करके, मतलब जैसे हम लोग अभी देखते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पैसा वैसा देता नहीं है, खाली दिमाग ख़राब कर देता है लोग का, 12-12 घंटा काम करवाता है। तो ये लोग के पास पैसा 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 आते रहेगा ये लोग एक्सप्लॉइट होते जाएगा, फिर ये लोग कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ऐसा मार्क्स सोचा है कि ऐसा आगे जाके होगा, और उसके बाद आ जाएगा सोशलिज्म। अभी उतना जानने का नहीं है सोशलिज्म क्या होता है, बस समझ लो, इस चैप्टर में उतना रिलेवेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। फिर उसमें सोचा है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे आ जाएगा कम्युनलिज्म। ये है मेन, ये बार बार देख सकते हो, यही है पूरा जिस्ट। अब बताते हैं अब इधर क्या हो रहा। अब क्लास दो क्लास है समझ लो, एक रूलिंग क्लास, एक सब्जेक्ट क्लास। एक तो इसका ये है, जो भी ये बुक वगैरह या कुछ वर्क आ जाए वो इम्पोर्टेंट, अगर पेपर में लिखोगे और हाईलाइट करके लिख देना, टीचर को नंबर मिल जाएगा। जो हम बताएं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, उसके पास है पावर, और उस पावर से, और बाकी लोग तो सिर्फ अपना लेबर देता है, दूसरा क्लास है, ये क्लास सब अपना लेबर ही दे रहे हैं, तो वही है, यही क्लास है उसका। दो अब यहाँ पर कि मार्क्स का पर्सपेक्टिव के हिसाब से फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये तीन है। जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, ये दो चीज़ में टूटा जाता है, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एक रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये सब जो बता रहे, ये सब एग्ज़ाम में हाईलाइट करके लिख के आना, इससे पता चलेगा कि भाई सामने वाला कुछ पढ़ा है। तो फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, फोर्सेस का मतलब टेक्नोलॉजी। देखो जैसे ऊपर का भी पता है प्रिमिटिव वाला, प्रिमिटिव में कुछ नहीं, वो लोग डंडा वंडा लेके कुछ कर लेता होगा, कुछ करने के लिए। स्लेव्स वाले में टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी वो थोड़ा इम्प्रूव होगा उससे। अब थोड़ा और इसमें मान लो इसमें कुछ मशीन कुछ आ गया होगा। अभी कैपिटलिस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी, अभी एकदम इंटरनेट सब एकदम तो वही जो चीज़ से प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैनुअल लेबर समझ लो, यहाँ पे समझ लो कुछ मशीन आ गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एकदम AI ML मशीन लर्निंग सब यूज़ हो रहा है। तो ये हुआ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ये है, फ्यूडल लॉर्ड सर्व्स, स्लेव वाले में लॉर्ड्स होगा, वहाँ पे सिर्फ लॉर्ड्स मतलब जो मालिक है, और स्लेव्स, यहाँ पे कैपिटलिस्ट वर्कर्स हो गया। ये है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कहाँ से गए थे हम लोग, कंप्राइज ऑफ टू ग्रुप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में दो भाग आता, तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ खास कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ। एक बार देख लेता हूँ, बस वही जो बताया उसी को लमाल के बड़ा करके लिख दिया। वन क्लास कैन अप्रूव अनदर क्लास, लेबर क्लास कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। कितना बार एक ही चीज़ लिखेगा, ठीक है। अभी चेक योर प्रोग्रेस देख लेता है। राइट डाउन मार्क्स आइडिया ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, इतना कुछ तो बता दिया। डिवीजन ऑफ लेबर में वो बोला था, डिवीजन ऑफ लेबर में पहले लोग सब एक चीज़ करते थे, उसके बाद फार्मिंग, फिर उसके बाद
उसके बाद कुछ लोग फार्मिंग करने लगे, उसके बाद सरप्लस बचने लगे, ये तो वेला हो गया, ये लोग कुछ और करने लगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अपना मनमर्जी चलाता था। वही प्राइवेट प्रॉपर्टी से धीरे धीरे प्रिमिटिव में प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर उस स्टेज से ये स्टेज, प्राइवेट 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 से प्राइवेट, और कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स? तो वो तो बता ही दिए कि 2 क्लासेस में तोड़ा था, फिर वो क्लासेस अपने में 2 क्लास अपने में कॉन्फ्लिक्ट कर करके, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट, हर स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक स्टेज ऑफ सोसाइटी से दूसरे स्टेज ऑफ सोसाइटी में जाते रहता। ये वह क्लास का उसका लिखा हुआ था, तो हम लोग ये सब लिख सकते हैं कि इस स्टेज में ये क्लास था, इस स्टेज में ये क्लास था, यहाँ पे स्लेव सोसाइटी था, यहाँ पे स्लेव क्लास था, लॉर्ड क्लास था, यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी था, फ्यूडल लॉर्ड क्लास था, सर्व क्लास था, यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास है, यहाँ पे वर्कर्स क्लास है, और कुछ नहीं, हो गया ये ग्रोथ ऑफ। हाँ ये बहुत सही है, जो पीछे पढ़ाए वही है, एकदम एकदम यही है सेम, इसलिए पहले पढ़ा दिया ताकि आसानी रहे समझने में। ग्रोथ ऑफ क्लास, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बोले चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होते रहता है। पहले में डंडा वंडा, फिर मशीन लर्निंग, फिर वो सब आया ना, सब पीछे करके वीडियो देख लो, पूरा समझा दिया। और न्यू क्लास फॉर्म हो रहा है, मिडिल क्लास अराइव हो रहा है, 4 सोसाइटी तो आ गया, देखो इतना बाद में दिया है। एक प्रिमिटिव सोसाइटी, एक एंशिएंट सोसाइटी, एक और होगा, हाँ ये यहाँ कौन हम है, फ्यूडल सोसाइटी, अपने बुक में देख लेना, और एक है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये 4 सोसाइटी, और उसके बाद भी और सोसाइटी होता है। प्रिमिटिव सोसाइटी बता दी, और ये जो स्लेव सोसाइटी हम बताएं, इसको स्लेव भी बोलते हैं और एंशिएंट भी बोलते हैं, एंशिएंट भी बोल सकते हैं और स्लेव भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ये 4 सोसाइटी है, बस हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मानना है ना, कि ज़्यादा अमीर लोग हैं, यहाँ टॉप में अमीर लोग हैं, यहाँ पे बॉटम में गरीब लोग हैं। इसमें क्लास जो है ना पोलराइज हो जाएगा, मतलब बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, पॉपुलराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक टर्म भी आएगा बाद में, पॉपुलराइजेशन ऑफ क्लास। इस पेज में लिखा है कि नेक्स्ट पेज में लिखा है, कहीं पे लिखा है दिखा देंगे, तो कभी भी लिखा है लेकिन होता है, ठीक है, पॉपुलराइजेशन ऑफ क्लास। तो उसमें क्या होता है ना, ये बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, एकदम पोलराइज होके दोनों एक्सट्रीम एंड पे चला जाएगा, 2 अपोजिट ग्रुप। और क्लास कॉन्शियसनेस, मतलब फिर जब ये लोग को पता चलेगा वो हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, तो सब लोगों को सेल्फ अवेयरनेस आएगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उससे एक स्टेज से दूसरी सोसाइटी में लोग जाते हैं, एक से स्टेज से दूसरे सोसाइटी में जाते हैं लोग। यहाँ पे फिर उसका एक बुक है, ये सब बुक एकदम हाईलाइट करके लिख देना तो अच्छा रहेगा। और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास फॉर्मेशन, ही नोटेड वन क्लास इज अवेयर ऑफ अनदर क्लास कॉन्शियसनेस, वही कि अवेयर होना चाहिए, वही क्लास कॉन्शियसनेस आ रहा। हाँ तो इसी में ये देख रहा है, ये वाला है कि इस पेपर में बात करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस कैपिटल बुक है, उसमें ये लिखता है कि पीपल मे नॉट बी अवेयर, शायद लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस बुक या इस वर्क में वो अपना बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट में चले तो देखो, मार्क्स के हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो है स्टैटिक नेचर नहीं है, क्लास रिलेशन नहीं है, डायनामिक है एक, विथ सोशल कॉन्शियसनेस।
इसका मतलब क्या कि लोग को जब पता चलेगा कि भाई हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो लोग क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, फिर उससे क्या होगा, एक स्टेज से दूसरा, एक फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इससे क्या होगा, तो स्टैटिक थोड़ी रह गया, वो डायनामिक हो गया। तो यही यहाँ पे बता रहा है। और एक और ये वर्क है, ये सब एग्ज़ाम में एकदम हाईलाइट, एकदम ब्लैक पेन से, ब्लू से सब लिखना, ब्लैक से हाईलाइट वाईलाइट कर देना, तो सही रहेगा एकदम, टीचर को दिखे भाई। तो और ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्लास जो है अपने आप बन गया था, क्लास इन इटसेल्फ मतलब अपने आप बन गया था। लेकिन बाद में जब वो लोग को क्लास कॉन्शियसनेस हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया फॉर्म इटसेल्फ इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ का मतलब हो गया उनके लिए, मतलब उनके क्लास को डिफेंड करने के लिए, क्लास इंटरेस्ट को बचाने के लिए क्लास फॉर इटसेल्फ बन गया। ये इतना मेरे को स्टार्टिंग में भी नहीं समझ में आता, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको समझने में। तो मतलब वो कि क्लास फॉर इटसेल्फ मतलब जो अपने आप बन गया था, वो बाद में वो लोग के काम आ गया, बस यही क्लास फॉर इटसेल्फ। इंग्लिश का थोड़ा वो है। मोड ऑफ प्रोडक्शन तो समझा दिए। मोड ऑफ प्रोडक्शन तो ये वाला जो बताए थे वो लिख देना, मस्त रहेगा। एक है, लिख देना, मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, बस मस्त डेफिनेशन रहेगा, पूरा नंबर मिलेगा। फिर क्लास स्ट्रगल, भाई इतना तो क्लास स्ट्रगल इतना समझा दिए, अब कितना एक ही बात को, ऑल सोसाइटी में रहता है, ऑपरेशन होगा, अन्याय होगा, इकोनॉमिक अन्याय होगा, पॉलिटिकल अन्याय होगा, हर चीज़ का अन्याय हो रहा है। कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, लोग को अपने पता चलेगा कि भाई हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। फिर उसके बाद क्लैश होगा, एक ही चीज़ है। ये ऊपर में भी कुछ खास है नहीं, जो बताया वो मेन था। फिर क्लास कॉन्शियसनेस, कैसे लोग को कैसे पता चलेगा, कैसे लोग को पता चलेगा कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पहला देख के हम लोग बता सकते हैं कि भाई उस क्लास को ज़्यादा इकोनॉमिक वो मिल रहा है और हम लोग को नहीं मिल रहा है। पहला इकोनॉमिक इससे, दूसरा कम्युनिकेशन बिटवीन से, ईजी कम्युनिकेशन से, कि भाई हम तुमसे बात करेंगे ऑफ सेम क्लास, भाई हम दोनों एकदम हम दोनों नहीं, दूसरा कोई होगा गरीब, हम लोग गरीब नहीं है, मान लो दो गरीब आपस में बात करेगा तभी तो पता चलेगा, ओ भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ओ हम लोग सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर पूरा क्लास को पता चलेगा कि भाई सबके साथ ये गलत हो रहा है, तो फिर वो लोग कॉन्शियसनेस पता चलेगा। फिर ग्रोथ ऑफ क्लास की ग्रोथ ऑफ क्लास से क्या होता है, सॉलिडारिटी मतलब होता है यूनिटी आएगा तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी तो लड़ाई वड़ाई करेगा ऊपर वाले लोग के साथ। फिर डिससेटिस्फैक्शन, फिर है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यही है और कुछ नहीं है। ये भी वही है, रिवोल्ट होगा, लड़ाई वड़ाई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ चलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास में। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, दो क्लास बांटा था वो कार्ल मार्क्स, एक हैव्स एक हैव नॉट्स, ठीक है। हैव्स को ये की टर्म समझ लो तुम, ये लोग बुलाता है क्योंकि मार्क्स तो हम लोग के एरा में नहीं है, वो उसका अपना टर्मिनोलॉजी चलता था, उसको बोलता है बोध, इसको प्रोनाउंस कैसे करे यार, अभी वीडियो में ना कॉन्शियस हो गया,
हाँ, तो वो इसको बोलते हैं पोर्टुगीज और इसको बोलते हैं प्रोडिटेलिएट। ये बोलता है हैव्स को और ये बोलता है हैव नॉट्स को। बुक तो है ना, बाद में मत बोलना एकदम गंदा हैंड राइटिंग है, ये समझाते मैं ऐसी हैंड राइटिंग होता, मेरा हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मार्क्स का ख़त्म हो गया। मार्क्स के बाद यहाँ पे ये एक दूसरा थिंकर है, वो बोल रहा था कि जो वर्किंग क्लास है, ये जो थिंकर है डायरेंट्रॉफ, ये बोलता है कि वर्कर्स जो है ना, वो लोग यूनाइट नहीं होगा, वो अलग ही है, सब अलग अलग बोल के चल जाता अपना। बोलता है वो वर्कर यूनाइट नहीं होगा, वो लोग अपने में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा। अनस्किल्ड वर्क एक होगा सेमी स्किल्ड वर्कर, एक होगा स्किल्ड वर्कर। यही अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और एक होगा स्किल्ड। बस मार्क्स का यहाँ ख़त्म हो गया। फिर ये एक अलग आदमी आके कुछ बोला तो ये इसका है। और फिर वेबर भी कुछ बोलता है। वेबर बोलता है कि जैसे वो बोल रहा था, हाँ देखो हम बोल रहे थे ना पीछे पेपराइजेशन हो जाता है, पेपराइजेशन, ये वाला पेपराइजेशन कि पोलराइजेशन के लिए टर्म यूज़ होता है पेपराइजेशन। फिर ये बोलता है कि नहीं पेपराइजेशन नहीं होगा, मिडिल क्लास एक इमर्ज होगा। वेबर का बोलना है ये जो पेपराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन, ये नहीं होगा, एक यहाँ पे मिडिल क्लास आ जाएगा, ये वेबर का बोलना है। और कुछ काम का तो यहाँ दिख नहीं रहा है। वेबर रिजेक्टेड वही कि वो नहीं होगा, वो मिडिल क्लास आ जाएगा जो वाइट कॉलर स्किल्ड वर्कर बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। और अभी क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स देखेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स ये है कि क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स यहाँ ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, रुको बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ कुछ खास अच्छा लिखा हुआ नहीं है, यहाँ अच्छा लिखा हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क तो पहला ओवर एम्फसिज्म ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मतलब वो जो उसका थ्योरी अपना बताया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का थ्योरी, वो उसके ऊपर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया। फिर वो सोच रहा था इमेजिन, उसका अलग ही इमेजिन चल रहा था कि कम्युनलिज्म आएगा जो अभी तक आया नहीं है और बहुत अच्छा है, कम्युनलिज्म में कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखे थे सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोप में, रशिया में पहले कम्युनलिज्म था जो डिक्टेटरशिप उसमें आ गया था और कुछ कुछ हो गया था। फिर उसको लगा था मिडिल क्लास आएगा नहीं, सब पोलराइज हो जाएगा और कुछ होगा नहीं, अमीर सिर्फ या अमीर हो जाएगा या एक्सट्रीम गरीब हो जाएगा, लेकिन नहीं, मिडिल क्लास ग्रो किया। फिर वो उसका तो मार्क्स समझता था एक ही लाइन है सब कुछ, इकोनॉमिक, कि पैसा से ही सब कुछ हो रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही सब कुछ हो रहा है। तो वन कॉज एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए बुक में 2 घटिया सा लिखा हुआ था, उससे अच्छा हम लोग यहाँ 4 ये है और बस इतना ही है, बाकी कुछ काम का है नहीं यहाँ पे। और अलग अलग दिया हुआ है लेकिन वो इग्नू के लिए नहीं है। ठीक है, ओके बाय।